गुड आफ्टरनून माय स्टूडेंट। आज हम अगला पाठ पद्य भाग मीरा के पद पढ़ेंगे और उसके सारांश को समझेंगे। इस पाठ के सारांश को समझने से पहले हम मीराबाई के बारे में जानते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। उनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण, कहीं निराकार और कहीं सगुण रूप में दिखाई देते हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। इस पाठ के दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड भी लडाती है और अवसर आने पर उलाना देने से नहीं चूकती है। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती है। अब हम इसके पद्य को समझेंगे कि मीरा के पद में मीराबाई ने क्या कहा है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी दिराज राख्यो आप बड़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। इस पद में मीरा क्या कहती है? मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण से कहती है, हे भगवान, आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा को हर सकते हैं। आपने अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई थी और दुशासन ने जब उसे अपमानित करने का प्रयास किया था तो आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरहरि रूप धारण किया था। नरसिंह का रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा कहती है, हे गिरधर लाल, आप सभी की पीड़ा हरते हो। आप इस दासी की पीड़ा को कब हरोगे? मुझे कब भव बंधन से मुक्त करोगे? इस पद में मीरा भगवान से ये प्रार्थना करती है कि आप मेरी पीड़ा को हरो। अब हम दूसरे पद को समझते हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण की चाकरी अर्थात नौकरी करने की इच्छा दर्शाते हुए कह रही है कि हे प्रभु, मुझे अपने पास नौकर रख लो। इसी प्रार्थना को दोहराते हुए कहती है कि मैं आपकी दासी बनकर बाग बगीचे लगाऊंगी ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। फिर वृंदावन की कुंज गलियों में जाकर आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी। इस प्रकार मुझे आपके दर्शन और स्मरण का अवसर मिलता रहेगा। आपकी भावभक्ति से मुझे तीनों लोगों के सुख अर्थात आपके साथ रहने और आपके दर्शन और स्मरण की जागीर मिलती रहेगी। फिर वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि उनके प्रिय श्री कृष्ण सिर पर मोर मुकुट और पीले वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में 5 रंगों की वैजयंती माला शोभायमान होती है। मोहन कहलाने वाले तथा मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में गायें चराते हैं। उनके दर्शन की कामना करते हुए मीराबाई कहती है कि वे एक ऊंचा महल बनाएगी जिसके अंदर बीच बीच में फुलवारी रखेगी ताकि वह उनके दर्शन कर सके। श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी मीरा कुसुम्बी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को यमुना नदी के तट पर जाकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने की कामना करती है। उनका हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, जो उनके प्रभु गिरधर नागर हैं। अर्थात यहाँ पर मीराबाई की व्याकुलता अर्थात कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और उनकी भक्ति को दर्शाया गया है।
अब हमने पाठ की सारांश को समझा। अब हम इसकी व्याख्या और उनके अर्थों को समझेंगे ताकि हम पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक यू।